जब हम हार्ट फेलियर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक कमजोर पंप जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या हो अगर ये असल में एक मैकेनिकल प्रॉब्लम ना होकर एक एनर्जी क्राइसिस हो? आज हम इसी नजरिए से समझेंगे कि कैसे एक ऊर्जा से भूखे दिल को मेटाबॉलिक कार्डियोलॉजी के जरिए फिर से ईंधन दिया जा सकता है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। हर साल अकेले अमेरिका में ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के 5 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो दिखाती है कि ये समस्या कितने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। और इसके जो लक्षण हैं वो जिंदगी को वाकई बहुत मुश्किल बना देते हैं। सोचिए, हर वक्त की थकान, जरा सा चलने पर सांस फूलना, पैरों और पेट में सूजन और रोजमर्रा के काम करने में भी मुश्किल होना। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की हर दिन की सच्चाई है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी समस्या को ही गलत नजरिए से देख रहे हों? क्या हो अगर ये कमजोर पंप वाली सोच अधूरी हो और असली वजह कुछ और ही हो? तो चलिए बात करते हैं दिल के इस एनर्जी क्राइसिस की। समझते हैं कि आखिर शरीर का ये हाई परफॉर्मेंस इंजन, ये दिल, क्यों और कैसे ईंधन की कमी से जूझने लगता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये तो हम सब जानते हैं कि दिल को धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कि दिल को आराम करने के लिए भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है? अब ये देखिए, ये बात वाकई हैरान करने वाली है। ये ग्राफ दिखाता है कि दिल को रिलैक्स करने यानी डायस्टोल में उसे सिकुड़ने यानी सिस्टोल से भी ज्यादा एनर्जी लग सकती है। मतलब दिल का धड़कना और आराम करना दोनों ही एक्टिव प्रोसेस हैं, और दिल का ठीक से रिलैक्स ना कर पाना हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है एटीपी से, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इसे आप शरीर की रिचार्जेबल बैटरी या एनर्जी करेंसी की तरह समझ सकते हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका को चलाने वाली ताकत यही एटीपी है। और हमारा दिल एनर्जी का सबसे बड़ा भूखा है। वजन के हिसाब से देखें तो ये शरीर के किसी भी दूसरे अंग से कहीं ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। आखिर ये एक ऐसी मशीन है जो कभी रुकती ही नहीं है। और जब दिल पर स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, तो क्या होता है? ये ग्राफ देखिए। दिल की कोशिकाओं में एटीपी का लेवल यानी एनर्जी का लेवल मिनटों के अंदर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये एक तरह का एनर्जी ब्राउनआउट है। यही वो एनर्जी क्राइसिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर प्रॉब्लम एनर्जी की कमी है तो सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है मेटाबॉलिक कार्डियोलॉजी की, यानी दिल को फिर से ईंधन देने का विज्ञान। इस पूरे आइडिया का सार इस एक लाइन में है। सही मायनों में हार्ट फेलियर एक ऊर्जा से भूखा दिल है। ये एक लाइन पूरी सोच को बदल देती है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय मेटाबॉलिक कार्डियोलॉजी सीधे जड़ पर काम करती है, और वो जड़ है एनर्जी की कमी। ये दिल पर बोझ कम करने से ज्यादा सीधे उसकी कोशिकाओं को ईंधन देने की रणनीति है। तो दिल को रिफ्यूल कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास है एक मेटाबॉलिक पिट क्रू। ये 3 खास पोषक तत्व हैं जो दिल की खोई हुई एनर्जी को वापस लाने में मदद करते हैं। इस क्रू का पहला मेंबर है डी राइबोस। इसे आप कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल समझिए। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे शरीर नए एटीपी मॉलिक्यूल यानी नई एनर्जी बैटरीज बनाता है। और इसका असर ये ग्राफ साफ दिखाता है। स्टडीज बताती हैं कि डी राइबोस की मदद से तनाव में आई दिल की कोशिकाएं अपनी एनर्जी को बहुत तेजी से रिकवर करती हैं, उससे कहीं तेज जितना वो खुद से कर पाती। क्रू का अगला मेंबर है कोएंजाइम Q10। इसे आप इंजन का स्पार्क प्लग मान सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही फ्यूल को इस्तेमाल करने लायक एटीपी एनर्जी में बदलने के फाइनल स्टेप को पूरा करता है। और तीसरा है L-कार्निटिन यानी फ्यूल शटल। इसका काम है फैटी एसिड्स को, जो दिल का सबसे पसंदीदा ईंधन है, उठाकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना, जहां उसे जलाकर एनर्जी बनाई जाती है। तो एक बार फिर से इस रीफ्यूलिंग टीम को देख लेते हैं। डी राइबोस नई एनर्जी बैटरीज यानी एटीपी बनाता है। कोएंजाइम Q10 उस बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है, और L-कार्निटीन चार्ज करने के लिए ईंधन को सही जगह तक पहुंचाता है। तीनों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो ये सब हमें कार्डियोलॉजी के एक बिल्कुल नए दौर में ले आता है। अब हम इसे सिर्फ एक मैकेनिकल फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट की तरह देख रहे हैं। तो अब हार्ट फेलियर को देखने के 2 नजरिए हैं।
पुराना नजरिया क्या था कि ये एक पंप की समस्या है और इलाज दिल का बोझ कम करने पर फोकस करता था। और नया नजरिया ये कहता है कि हार्ट फेलियर एक एनर्जी की समस्या है और इलाज सीधे दिल की कोशिकाओं को ईंधन देकर उसकी ताकत बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकाओं के स्तर पर जाके सीधे दिल के एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने से कहीं आगे की बात है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या हमारी कोशिकाओं को फिर से ईंधन देना हमारे सबसे जरूरी अंग, हमारे दिल के इलाज का भविष्य हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हृदय स्वास्थ्य के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है।